तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज तो सासू माँ ने बचा ही लिया। आज सुबह सुबह वरुण और माधवी की फिर से कहासुनी हो रही थी। वरुण को ऑफिस जाना था, उसे जुराब नहीं मिल रही थी। माधवी ने कहा भी कि अभी वह जुराब मिल नहीं रही है, आप दूसरी जुराब पहन लीजिए। तो वरुण कहते कि नहीं, मुझे तो वही जुराब पहननी थी। तुम सारी जुराब एक जगह क्यों नहीं रखती हो। इसी बात को लेकर दोनों आपस में बहस कर रहे थे। वरुण कह रहा था, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम घर को व्यवस्थित रखा करो, पर पता नहीं तुम्हें क्या मजा आता है सारा घर जैसे फैलाकर रखने में। मैं अपने कमरे में बैठी बैठी दोनों की बातें सुन रही थी और अपना समय याद कर रही थी। वरुण के पापा भी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थे। सफाई तो खैर सभी को ही पसंद होती है, पर उन्हें तो घर बिल्कुल व्यवस्थित रखना होता था। क्या मजाल कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए। जितने समय वह घर पर रहते थे, कभी बुक शेल्फ, कभी कोई शोपीस झाड़ने में, तो कभी किसी चीज़ को सेट करने में लगे रहते थे। सफाई को लेकर पूरे दिन में मुझे एक ताना तो ज़रूर ही मारते थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना काम करने में बहुत परेशानी होती थी मुझे, पर क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। आजकल तो बहुएं पढ़ी लिखी होती हैं, कोई बात कहनी हो तो कह देती हैं, पर हमारी तो कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ भी बोलने की। पर शुक्र है नौकरी की वजह से इन्हें कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता था। वह दिन हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल होते थे। मेरी बेटी रीना तो बिल्कुल मुझ पर गई थी, पर वरुण, उसके पापा पर खून का असर दिखता था। मुझे तो आदत पड़ चुकी थी सुनने की भी, काम करने की भी। पर बहू अभी दूसरे घर से आई है, शादी को 2 ही साल हुए हैं, 3 महीने का बच्चा है उनका। पर वरुण कहाँ यह सब समझता था। मैं उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर अपनी यादों से बाहर आ गई। माधवी कह रही थी, वरुण यह घर है, कोई होटल नहीं। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। मैं ढूंढ दूंगी तुम्हारी वह जुराब, आज तुम दूसरी जुराब पहन जाओ। दोनों में कहीं छोटी सी बात को लेकर बहस बढ़ ना जाए, मैंने वरुण को आवाज़ दी, वरुण बेटा ये बहस का समय नहीं है, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। तो वह कहता है, ठीक है मम्मी। तो बहू ने मेरी तरफ देखकर मेरा आभार माना कि मम्मी जी आपने बचा लिया। मुझे अब भी याद है, एक बार मेरी बेटी अपनी कॉपी जिसमें उसे स्टार मिले थे दिखाने के लिए लाई थी और मैं रसोई में खाना बना रही थी। मैंने कहा हाथ धोकर मैं अभी देखती हूँ, तुम यहीं पर रख दो, और गलती से मैंने फ्रिज में टमाटर की जगह उसकी वह कॉपी रख दी। उसने मुझसे शाम को पूछा कि मम्मी मेरी कॉपी सारे में ढूंढ ली, मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा बेटा अभी ना लेट हो गया, तुम सो जाओ, हम सुबह ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी घर में। तो वह सो गई। सुबह उठकर जब दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला तो कॉपी देखी तो मैं चिल्लाई, रीना कॉपी मिल गई। यह भी कमरे से बाहर आ गई, बोली कहाँ थी। तो मैंने कहा वह गलती से ना मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो उन्होंने कहा हद करती हो यार, कॉपी वो भी फ्रिज में। और वह भी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। पर मैं और मेरी बिटिया कॉपी मिलने पर खुश हो रही थी। अब इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। पूरा दिन घर के काम कर करके पतिदेव के ताने सुन सुनकर दिमाग इतना थक चुका था कि ऐसी गलतियां अक्सर हो ही जाती थी। पर मैंने तो किसी तरह अपना समय बिता लिया था, पर बहू की हालत अब देखी नहीं जा रही थी। पहनना खाना सब भूल गई थी, पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती थी। पर अब मैंने सोच लिया था कि कुछ तो करना पड़ेगा ताकि बहू की पहले वाली हंसी उसके चेहरे पर वापस आ सके। शाम को बेटा ऑफिस से घर आ जाता है, सब खाना खा पी कर सो जाते हैं, पर मैंने भी सोचकर प्लान बना लिया था। अगले दिन सुबह वरुण माधवी से कहता है, माधवी देखो, सारी अलमारी के कपड़े ठीक कर देना, यह बुक शेल्फ साफ कर देना, पंखे भी मेड़ है तो साफ करवा लेना। इसी तरह काफ़ी सारे काम बता जाता है। तो माधवी सर पकड़कर बैठ जाती है। इतने में मैं बहू के कमरे में जाकर उसके सर पर हाथ फेरती हूँ, कहती हूँ बहू परेशान मत हो, इसको तो मैं ठीक करूँगी, पर जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाना। तो बहू ने कहा ठीक है मम्मी जी। मैंने माधवी से कहा अलमारी तुम ठीक कर देना, बाकी है सारा काम मेड आएगी तो हम उससे करवा लेंगे। तो बहू कहती है ठीक है मामी जी। मैं पोते को संभाल मेड को समझाकर सारे काम करवा लेती हूँ। शाम को मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम मेरा और अपना खाना बना लो, हम दोनों खाना खाकर रसोई साफ़ कर देंगे। तो बहू ने पूछा पर इनका खाना। तो मैंने कहा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। 2-3 दिन माँ और पत्नी दोनों को ही अपनी अपनी ममता का त्याग करना पड़ेगा, तभी इसमें सुधार होगा। दोनों उसके आने से पहले खाना खा पी कर फ्री हो जाती है। तो वरुण ऑफिस से आता है, देखता है माधवी अपने कमरे में बैठी फ़ोन में लगी है। तो वरुण कहते हैं माधवी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। तो माधवी कहती है पर मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, पूरा दिन घर की सफाई में निकल गया, अब थक गई हूँ, आज बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लो। यह सुनकर वरुण का मुँह उतर जाता है। फिर वह खाना बाहर से ऑर्डर कर देता है। खाना आने के बाद वह माधवी और अपनी माँ को बुलाता है।
तो मैंने कहा, माधवी बेटा यह बाज़ार का खाना मुझसे नहीं खाया जाता, मुझे तो दूध और बिस्किट दे दो। तो माधवी कहती है, मम्मी जी देखो ना कितनी साफ रसोई, अब इसमें दूध गर्म करूँगी फिर फैल जाएगी, 4 बर्तन झूठे होंगे, ऐसा करिए आप ऐसे ही सो जाइए। तो वरुण ने कहा, माधवी ये क्या कह रही हो, एक तो तुमने खाना नहीं बनाया, ऊपर से माँ को दूध देने के नाम पर भी ड्रामे कर रही हो। वह खुद दूध गर्म करके लाकर अपनी माँ को देता है। तो माधवी कहती है, फैला दी ना रसोई, कैसे चमक रही थी, अब तो मैंने भी सोच लिया, खाना बने या ना बने घर चमकना चाहिए बस। और वह तभी चमकेगा जब खाना रसोई में बनेगा ही नहीं। तो वरुण कहते हैं, अरे वाह यह क्या बात हुई। तो माधवी कहती है, देखो वरुण मैं आपको समझाती हूँ, जब हम घर पर खाना नहीं बनाएंगे तो सब्जी नहीं आएगी तो छिलके कूड़े भी नहीं होंगे, ना ही रसोई में राशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज़्यादा बर्तन झूठे होंगे। एक खाना ना बनाने से घर में कितने फ़ायदे हैं ना धुआं होगा, ना तो जाले होंगे, धूल मिट्टी कूड़ा सबसे पीछा छुटकारा मिल जाएगा, और जो मेरा तीनों समय का इतना टाइम रसोई में जाता है वह भी बचेगा, तो घर और चमकेगा। ठीक है ना मम्मी जी। तो मैंने कहा, ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन करे वह करो, पर मैं तो बिना खाना खाए रह नहीं सकती, ना हर रोज़ मुझसे बाहर का खाना खाया जाएगा। तुम एक काम करो, मुझे ना रीना के घर छोड़ दो। तो बेटा कहता है, क्यों माँ, आप क्यों जाओगी दीदी के घर, और यह क्या बात हुई, खाना नहीं बनाओगी, कल को जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो उसे भी तो घर की दाल का पानी वगैरह सब चीज़ें बनाकर देना पड़ेगा, तो क्या तुम वह भी बाजार से मंगा लोगी। तो माधवी ने कहा, अरे आजकल तो एक फ़ोन करो सब मिल जाता है। फिर वरुण कहता है, माधवी यह भी क्या सनक लग गई है तुम्हें। तो माधवी कहती है, अच्छा तो क्या सारी सनक पालने का ठेका तुमने ही ले रखा है, या तो आप दोनों सुधरेंगे या फिर एक भी नहीं। तो वरुण कहता है, ठीक है बाबा मैं हार गया तुम जीत गए, और वह अपने कमरे में अंदर चला जाता है। तो माधवी सासू माँ के गले लग जाती है, सासू माँ जिंदाबाद कहकर हंसने लग जाती है और कहती है, आपने मेरी ज़िंदगी सुधार दी, नहीं तो पूरी उम्र हाथ में डस्टिंग का कपड़ा रहने वाला था। क्या तरकीब निकाली, मान गए सासू माँ। सासू माँ भी अपनी बहू को हंसता देख खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह से वही रूटीन शुरू हो जाता है। वरुण अपना सामान खुद लेकर तैयार हो नाश्ता कर ऑफिस चला जाता है। दोनों में आज कोई तकरार नहीं होती। रात के डिनर में माधवी सब कुछ वरुण के पसंद का खाना बनाती है, मटर पनीर, पूरी, रायता, पुलाव और मैंगो शेक। फिर तीनों इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। तो वरुण कहता है कि मुझे घर चमकता चाहिए पर खुशियों से। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि माँ का अपने बेटे को सुधारने का तरीका कैसा था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी यह वीडियो देखने के लिए।